मैं सब एक सूफ़ी की नज़र से या एक सालिक की नज़र से इस वक्त बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दावत बरगद, आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं? भाई दावत इस्लामी का तो मामला बिल्कुल सबके सामने ज़ाहिर ही है, जाहिर सी बात है। अहले सुन्नत व जमात की सबसे बड़ी और सबसे मैं कहूँगा बाअमल बनाने वाली सिर्फ दावा तो हम सारे करते हैं, सुन्नी सारे सुन्नी दावा करते हैं आशिक रसूल है, ठीक है। और किसी के क्या अहवाल है, किसी की क्या अहवाल है, लेकिन दावत इस्लामी तो ज़ाहिर सी बात है कि अमल से शुरू होती है कि जो इसमें यानी आते हैं, अगर वो माज़अल्लाह पहले वो जो ना बद मज़हब हो तो खुश अकीदा हो जाते हैं, बेअमल होते हैं तो बाअमल हो जाते हैं। और ये तो कुछ कहने की हाजत नहीं, अज़हर में ना शम्स है, खुद हम इस पर गवाह हैं कि हमारे साथ क्या हुआ कि अगरचे चलो हमें तो नमाज की चलो आदत थी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, और अहले सुन्नत के अकायद से भी वाक़फ़ियत थी बचपन से, लेकिन बहरहाल एक नौजवानी में अगर माहौल इंसान को ना मिले, सुन्नतों का माहौल ना मिले, फ़ैशन का मिल जाए, दोस्त ऐसे मिल जाएं कि जो गुनाह करने के रसिया हों और पर वो फिर उसको उस तरफ ले जाएं, तो ज़ाहिर सी बात है उसका मामला बड़ा ख़राब होता था। तो हमारे तो नौजवानी थी, समझ लें 18-19 साल के थे, तब एक इस्लामी भाई ने हमें दावत दी, तो वो माहौल में हम लेकर आए, सिखाया। लाहौर की बात, मैं लाहौर में रहता था उन दिनों, तो फिर वो सिलसिला जो है वो चलता रहा तरबियत का। तो फिर हमने यहाँ आने के बाद यूँ समझ लें कि 89 में, मैं 88 के आखिर में या 89 के जो ना अवाइल में दावत इस्लामी से तारुफ़ हुआ। अच्छा, उससे पहले एक और जो ना पीर साहब से मेरी यानी बैत थी नक्शबंदी सिलसिले में, तो वहाँ माहौल तो था, चलो एक दीनी माहौल था, ज़िक्र व अज़कार का भी एक जो ना माहौल था, लेकिन यहाँ पर आकर तो यानी ये लगा कि वाकई सुन्नतों भरी ज़िंदगी क्या हो सकती है। वही यहाँ पे आके ज़रा समझ में आया, पता चला। सीखते रहे, फिर हमने तजवीद का कोर्स भी किया, कराची आ गया था फिर मैं अपने वालिदैन के पास, तजवीद का कोर्स किया, दरस निज़ामी का कोर्स किया, और भी फिर एक अमली ज़िंदगी, एक समझ लें कि बज़ाहिर यूँ समझ लें कि एक आलिम की हैसियत से या एक लोगों की नज़र में एक नेक आदमी की हैसियत से गुज़र गई हमारी। ये माहौल तो यूँ समझ लें कि एक तरह से जो दीन पे अमल करना चाहता है ना, उसके लिए ये जन्नत से कम नहीं है, मैं कहता हूँ। भाई देखें, अगर कोई यानी आजकल का माहौल जो हमारे आम जो ना माशरे का माहौल है, कोई शख्स बज़ोर बाजू अपनी बेगम को पर्दा करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अपने बेटे को बज़ोर बाजू दाढ़ी रखवा सकता है? नमाज नहीं पढ़ा सकता उसको? नहीं, सुनेगा ही नहीं उसकी बात। एक माहौल पैदा कर देना ये अनमोल चीज़ है, और ये ऐसे नहीं होता माहौल पैदा, ख़ास तौर पे अहले हक़ में। अहले बातिल में तो चलो वो तो उनके साथ शैतान है, उनकी मदद करता है वो एक अपने तई बहुत कुछ कर लेते हैं। खारजी भी कहते थे कि हम जो है ना मुसलमान हैं, मौला अली को काफिर कहते थे खारजी, और बड़े इबादत गुजार बनते थे। अहले हक़ की बात कर रहा हूँ, अहले हक़ में ऐसा माहौल किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो एक नेमत है, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा माहौल। और ये कि इसकी हमें कदर करनी चाहिए वैसे देखा जाए तो, लेकिन सुन्नी हमारे ना कदर बहुत हैं, ये बात है वैसे एक कुछ तादाद में, वैसे तो हैं, चलो मोहब्बत वाले हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भाई देखो कि सूफिया की नज़र से देखा जाए ना,
तो जो सुन्नी है ना, बस हमें उस पर आँखें बंद करनी चाहिए, उस पर ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। भाई देखो सुन्नी है, आका से मोहब्बत करता है, चलो आपकी तंजीम से नहीं करता, या आपके हो सकता है पीर साहब से भी ना करता हो मोहब्बत, मुखालफत भी करता हूँ उनकी, ठीक है, और या आपकी ज़बान का ना हो, आपके मोहल्ले का ना हो, आपका डाखाना उससे ना मिलता हो, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ग़ुलाम है। कल बरोज़े क़यामत ये सुन्नी है, सरकार की शफ़ाअत का हक़दार है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, तो आपकी नफ़रत उससे क्या, किस बात पे हो रही है? हाँ, अगर वो बदअक़ीदा है तब तो फिर अलग ही बात है ना, वो तो फिर हमारे दायरे से खारिज है, वो बदअक़ीदा की बात नहीं कर रहे। सुन्नी है चाहे किसी तंजीम में, सुन्नियों का एक दायरा है, अक़ीदे का एक दायरा, समझ लें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको वेल डिफ़ाइन कर दिया, भाई ये दायरा, इसमें जो है वो सुन्नी है, ठीक है ना। अब उसमें तंजीमें भी हैं, चाहे वो दावत इस्लामी हो, चाहे वो लब्बैक वाले हो, या वो सुन्नी तहरीक हो, या जमात अहले सुन्नत हो, या और कोई भी नई से नई तंजीमें कोई आ जाए, पुरानी हो नई हो, इनको आपस में मीठी नज़र से देखना चाहिए एक दूसरे को। तंजीमी इख्तिलाफ है भाई, उसमें कुछ दुश्मनी थोड़ी होती है भाई, तरीक़ेकार का इख्तिलाफ है भाई, तुम ज़्यादा अच्छे से दीन का काम कर रहे हो कोई, या मैं करूँगा, चले आप करके दिखा दें, यही है ना वजह। भाई इख्तिलाफ जो होता है तंजीमी होता है, वो क्या होता है, यार ये काम में इस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा होगा सुन्नतों का, अच्छा चलें आप कर लें भाई, इसमें कोई आपको कोई आपका हाथ रोक रहा क्या, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करके दिखा दें काम, लेकिन दिखाएं। और इसमें बेहतर ये है कि आप जब तक ना दिखाएं तो फिर किसी को कुछ कहें नहीं, 19 ना बोलें आप किसी को, जब आप करके दिखा देंगे ना, लोग खुद बोलेंगे यार इससे अच्छा तो इसका काम है। अच्छा लोग बोले ना बोले, यार अल्लाह रसूल की नज़र में जिसका काम अच्छा होगा वो खुद नवाज देंगे ना, और नहीं होगा तो वो खुद पकड़ लेंगे, पकड़ना होगा तो। भाई आपको किसी ने मोहतसिब का ओहदा तो नहीं दिया, आप एहतसाब करने खड़े हो गए, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, अच्छा आप कैसे, भाई आपने भी सरकार को मुँह दिखाना कि नहीं दिखाना, सरकार में आशिक रसूल हूँ, अच्छा कहा जाए भाई इस बंदे ने तो इतना इतना काम कर दिया, तो तूने कितना किया, भाई ये भी एक ही आदमी था, 24 घंटे थे, इसके बाद भी तुम्हारे वहाँ भी 24 घंटे थे, तुम्हें भी 60 साल की उम्र मिली, 70 साल की मिली, तुमने क्या तीर चलाए, और इसने क्या किया। तो बहरहाल काम बोलता है। अमीर अहले सुन्नत का मामला ये है कि उनका काम नज़र आता है, अंधे को भी नज़र आता है। हाँ ये है कि अगर कोई नहीं देखना चाहे, आँखों वाला हो और आंखें बंद कर ले, और ख़ास तौर पे वो शख्स कि जो खुद भी यहीं से तरबियत याफ्ता हो, वो तो फिर एक अजीब ही बात हो गई। फिर वो चलो वो किसी इख्तिलाफ में तो हो सकता है इख्तिलाफ उसको, लेकिन मुखालफत में तो ना आए। मेरा तो मशवरा यही है उसको, चाहे वो कोई हो XYZ, मुखालफत तो ना करे, कम से कम करेगा तो फिर कल बरोज़ क़यामत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएगा कि अगर उसकी मुखालफत की वजह से कुछ नए लोग या कुछ पुराने लोग दीनी माहौल से बदज़न होकर दूर हो गए, इसका वबाल किस पर आएगा, ये अपने आप से दिल में पूछ लो। यार अगर मैंने कुछ ऐसा बोला, किसी को वरगला दिया, किसी को दूर कर दिया, चलो मैंने उसको कोई दलील भी दे दी कि यूँ नहीं, यूँ होना चाहिए था, ये गलत काम है, यूँ सही होना चाहिए था, इसकी वजह से वो शख्स सबसे ही गया, और ऐसा हुआ है कि बदज़न होकर लोग बदमज़हब हो गए। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। एक तो ये कि बग़ैर किसी शरई
वजूब के जब तक वाजिब ना हो जाए किसी मुसलमान के बारे में गलत बात करना बहतान है। गीबत है या बहतान, दोनों में से एक बात है। अगर सच्चा है तू तो गीबत कर रहा है, और झूठा तो बहतान लगा रहा है। इस्लाह तो क्या तो यहाँ को मामला ही नहीं है ना। इस्लाह वो होती है कि आप किसी ऐसे शख्स को जाके बोले कि जो उसको ठीक कर सकता हो। आवाम ठीक कर लेगी? आवाम तो बज़्ज़ा नहीं होगी। तो आवाम को बताने का कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिव पहलू आवाम के सामने लाने का, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, अक्सर झूठा ही होता है। सच्चा भी हो अगर, चलो बिल फ़र्ज़ फ़र्ज़ गलत, तब भी आवाम के सामने इसको जिक्र करने का फ़ायदा किसको है? सुन्नियों को है, दीन को है। अच्छा, आपको भी नहीं है तो ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो भाई? फिर खामखा की शैतान ने कुछ कान में फूंक दिया है। भाई अपने भाइयों से, मुसलमानों से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। मुसलमानों पे तो जब सरकार उनकी शफात फरमा रहे, सुन्नी होगा, शफात का हकदार होगा ना। आका उसको जन्नत में लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको लोगों में बदनाम कर रहे हैं। किसी को भी आप गैर इरादी तौर पे कहाँ खड़े, किसके खिलाफ खड़े? तो चाहे कोई भी तंजीम हो, ख़ास तौर पे दावत इस्लामी, क्योंकि ये काम ज़्यादा कर रही है तो इसकी मुखालफत भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन कोई भी हमारी तंजीम हो, कोई भी उसके सरबराहान हो, से ज़िम्मेदारान हो, उनके बारे में एहतियात से काम लेनी चाहिए। और ये कि मेरा नहीं ख़्याल कि इनकी जो ना मुखालफत करके कोई दीन का काम हो रहा है। अगर कोई समझ रहा है कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ तो ये उसकी खाम ख्याली है, बचना चाहिए इससे। अल्लाह ताला हमें आपस की मोहब्बत अता करे, मुसलमानों की आपस की मोहब्बत अता करे। यार मुखालफत करने के लिए बदमज़हब है ना इतने सारे जी। अब वो करे तो करे, हाँ, हम ही क्यों करें? यानी अपने आप खुदकुशी करने वाली बात है ये। मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है ना। तंजीमों के इख्तिलाफ से कोई हमारा अकीदा तो नहीं बदल गया ना, हमारे नबी तो नहीं बदल गए, वही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी नज़र से देखें तो यानी उम्मतियों के आपस में झगड़े से उनको तकलीफ़ नहीं होती होगी। इसका बायस अगर कोई बने बिला इरादा, चलो इरादा करके तो कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन बिला इरादा तो ना बने, कम से कम सोच ले यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूफिया तो जाहिर सी बात है, वो तो कहते हैं कि भाई अहले सुन्नत में हमारी सबसे सुलह कुल। वो तो किसी गुनाहगार को गुनाहगार भी नहीं कहते, वो कहते हैं भाई सुन्नियों में हम लोग सुलह कुल्ली है, बस सुन्नी होना चाहिए हमारे सबसे सुलह, किसी से झगड़ा नहीं है। जिसने जो तंजीम बनाई जैसे चाहे चलाए, भाई खुद जिम्मेदार है ना अपनी तंजीम का। जिसने बनाई है जैसे चाहे चलाए, खुद जवाब देगा अल्लाह रसूल को, ठीक है ना। तो हम उसके मोहतसिब नहीं है, हम उसको कटहरे में खड़ा क्यों करें? ऐसा आमाल के हिसाब से और दुनिया भर में दीनी और मजहबी काम के हवाले से तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी का कोई सानी नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें जो काम किया। अकायद के हवाले से, खुसूसन रज़वियत के हवाले से, आला हज़रत के हवाले से, क्या आप उनके अकायद से मुतमईन? अरे मैंने कहा ना, ये तो हमारे अहले सुन्नत में इसका माहौल एक जन्नत से कम नहीं है कि इतना तसल्लुब जिसको कहते हैं, अहले सुन्नत के अकायद की तशरीह और एहतियात जो कि आला हज़रत की तालीमात है ना, उसकी अमली तस्वीर उमूमी सतह पर, अवामी सतह पर जहाँ पाई जाती है, वो दावत इस्लामी का माहौल है। और कहाँ है? हालांकि बदलते हुए तकाज़े भी है, माहौल भी चेंज हो गया, हालात को मिसाल किए हुए 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनकी तालीमात को जिस कदर दावत इस्लामी ने मजबूती से थामा हुआ है और राइज कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं,
ऐसा तो इस वक्त बड़े बड़े नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े नाम हैं नहीं कर पा रहे। तो ये तो जाहिर सी सुन्नी घर है, सुन्नी है, सुन्नी घर अल्हम्दुलिल्लाह, का मसला ही नहीं।